नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज का राशिफल में। दोस्तों 14 जून 2023 को योगिनी एकादशी पड़ने जा रही है, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में ये 6 राशियों की खुशखबरी मिलने वाली है। इन राशियों को धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों इस पर योगिनी एकादशी में करीब 700 सालों बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इन सभी राशियों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों जिन राशियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो भगवान विष्णु जी की अति प्रिय राशियां हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत तीनों लोकों में अपने पुण्य प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। पुराणों में योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। दोस्तों इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा। दोस्तों योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ये व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों कौन सी हैं वो 6 राशियां जिनका योगिनी एकादशी से भाग्य बदलने वाला है? एक एक करके आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, पर इससे पहले योगिनी एकादशी की व्रत कथा जान लेते हैं, जिसे सुने बिना आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसके दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज वो पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हेम माली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर को ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ीर होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है? हेम माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय विष्णु भगवान और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी हैं 6 राशियां जिनका 14 जून से भाग्य बदलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातक को आपका आने वाला समय बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि मेष राशि भगवान विष्णु जी की अधिक प्रिय राशि है। इन राशियों के जातकों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है।
और इस बार 14 जून योगिनी एकादशी से मेष राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, आने वाला समय आपके व्यापार और नौकरी के लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। इस बार आपकी राशि में धन प्राप्ति के बेहद सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। साथ ही आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। जिन जातकों के विवाह में रुकावट उत्पन्न हो रही थी, वो 14 जून के बाद भगवान विष्णु के प्रभाव से सुलझती चली जाएगी। दोस्तों, इन राशि वालों को इस बार थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु की तरफ से आपको थोड़ी बहुत हानि पहुंच सकती है, जिसका आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। इसलिए शत्रुओं से बचकर रहे और योगिनी एकादशी के दिन यानी 14 जून 2023 को किसी भी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन और उनकी पूजा पाठ जरूर करें और साथ ही गरीब लोगों को दान देना ना भूलें। दोस्तों, अगली राशि है वो राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए दुखी थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। साथ ही आपके विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं और आपकी नौकरी और व्यापार में वृद्धि होने के संयोग बन रहे हैं। और अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित या परेशान थे, तो उसका जल्द ही निवारण होने वाला है। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने क्रोध पर संयम जरूर रखें, क्योंकि आपका क्रोध आपके बनते कामों को खराब कर सकता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। वहीं इस राशि के जातक 14 जून को मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करें और इस योगिनी एकादशी पर गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। इसके बाद जो अगली राशि आती है दोस्तों, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ में आपके जीवन की सारी विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। जिन जातकों के कोर्ट कचहरी के कानूनी मामले फंसे हुए थे, वो सभी सुलझने वाले हैं। इसलिए अपने धैर्य पर संयम जरूर रखें और साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति के भी संयोग बन रहे हैं। साथ ही सिंह राशि के जातकों आने वाले समय में कुछ कठिनाइयां और विपत्ति आप पर आ सकती हैं, जिसका निवारण खुद ब खुद होता चला जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे, तो इस बार योगिनी एकादशी पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर पढ़ें। अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है कन्या राशि। दोस्तों, आने वाला समय आपका अनुकूल रहने वाला है। लंबे समय से जिस बात को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से आपका कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है। नई प्रॉपर्टी को खरीदने का मौका मिले तो आप अपनों से बातचीत जरूर करें। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। घरेलू जरूरतों के पीछे थोड़ा धन खर्च करना कम करें, लेकिन आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है धनु राशि। दोस्तों, आने वाला समय रोजगार के मामले में आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यदि कोई जमीन जायदाद से जुड़ा मामला आपको परेशान कर रहा था, तो भी दूर होगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको विजय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप वर्तमान में नौकरी बदलना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे उत्तम समय है। और यदि आपका काफी समय से धन कहीं अटका हुआ है, तो उसके मिलने के भी आसार बने हुए हैं। धनु राशि वाले जातक 14 जून को गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। इसके बाद अगली जो राशि आती है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक, यदि आप कोई लंबी यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा सफल जरूर होगी। साथ ही व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो वहां से आपके लाभ के पूर्ण आसार बने हुए हैं। आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने वाली है। पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे। साथ ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आने वाले समय में लोगों से कहा सुनी और झगड़ों से बच कर रहें। वहीं आने वाले समय में आपको कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। इस बार योगिनी एकादशी पर वस्त्रों का दान जरूर करें, जिससे कि आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी वो भाग्यशाली राशियां जिन पर भगवान विष्णु की कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भगवान विष्णु लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपका कोई भी सवाल या शंका है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद।